Technical Analysis Explained. The Successful Investor's Guide to Spotting Investment Trends and Turning Points. Book by Martin J. Preing. एक चार्ट जिसमें कुछ तीर ऊपर की ओर जा रहे हैं और एक हाथ जिसे देखकर लग रहा है कि वह उसे समझ रहा है। बैकग्राउंड में किताब की तस्वीर। इंट्रोडक्शन। सोचिए, आप एक बहुत बड़े शहर में एक सड़क पर खड़े हैं। आप जानते हैं कि एक खास जगह पर पहुंचना है, लेकिन रास्ता आपको पता नहीं। आपके पास दो विकल्प हैं। पहला, आप आंखें बंद करके चलते रहें और उम्मीद करें कि आप सही जगह पर पहुंच जाएंगे। दूसरा, आप एक नक्शा निकालें, देखें कि कौन सी गली कहाँ जाती है, कहाँ मोड़ है और कहाँ खतरा है। कौन सा रास्ता सही है? जाहिर है, दूसरा। अब यही कहानी हम स्टॉक मार्केट पर लागू करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग शेयर मार्केट में आंखें बंद करके कूद पड़ते हैं। किसी दोस्त ने बताया, किसी न्यूज़ चैनल पर देखा और बिना सोचे समझे पैसे लगा दिए। और फिर जब नुकसान होता है तो कहते हैं स्टॉक मार्केट जुआ है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? नहीं। यह एक नक्शा है। एक ऐसा नक्शा जो आपको बताता है कि कौन सी दिशा में जाना है, कब रुकना है और कब तेजी से आगे बढ़ना है। इस नक्शे को समझने की कला को ही टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। और आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति की किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं, जिन्होंने इस नक्शे को सबसे आसान और प्रभावशाली तरीके से समझाया है। किताब का नाम है टेक्निकल एनालिसिस एक्सप्लेन्ड और इसके लेखक हैं मार्टिन जे प्रीइंग। आज की इस 30 मिनट की यात्रा में मैं आपको इस किताब का सार, इसके सबसे महत्वपूर्ण सबक और उन तरीकों को बताऊंगा जिनसे आप इस नक्शे को पढ़ना सीख सकते हैं। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। पार्ट 1। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? बुनियाद को समझना। चलिए सबसे पहले इस सवाल का जवाब देते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस आखिर है क्या? मार्टिन प्रीइंग कहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस वह विज्ञान है जिसके द्वारा आप भविष्य की कीमतों का अनुमान लगाने के लिए ऐतिहासिक मूल्य और वॉल्यूम डेटा का अध्ययन करते हैं। साधारण भाषा में कहें तो यह एक जासूसी का काम है। आप किसी शेयर की पुरानी चालढाल को देखते हैं। वह कब ऊपर गया, कब नीचे आया, कब लोग उसे ज्यादा खरीद रहे थे, कब बेच रहे थे। आप इन सब पैटर्न्स को इकट्ठा करते हैं और फिर अनुमान लगाते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है। सोचिए, आप एक क्रिकेटर हैं। आप किसी बॉलर को खेलते समय उसके पिछले 100 मैचों के वीडियो देखते हैं। आप देखते हैं कि वह कब यॉर्कर डालता है, कब बाउंसर और कब स्लो बॉल। इस जानकारी से आप उसकी अगली बॉल का अंदाजा लगा सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस भी बिल्कुल यही है। प्रीइंग साहब इस पर 3 मुख्य स्तंभों पर जोर देते हैं। एक, मार्केट में सब कुछ डिस्काउंटेड है। इसका मतलब है कि किसी भी शेयर की कीमत में उस कंपनी से जुड़ी सारी जानकारी, फंडामेंटल, न्यूज़, भविष्य की उम्मीदें पहले से ही शामिल होती है। हमें फंडामेंटल एनालिसिस की तरह कंपनी के बैलेंस शीट को खोदने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ कीमत को देखना है। 2 कीमतें ट्रेंड में चलती हैं। कोई भी शेयर सीधे ऊपर या नीचे नहीं जाता। वह एक लहर की तरह चलता है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इन लहरों को ही हम ट्रेंड कहते हैं। प्रीइंग कहते हैं कि ये ट्रेंड 3 तरह के होते हैं। अप ट्रेंड, ऊपर की ओर, कीमतें ऊपर जा रही हैं। डाउन ट्रेंड, नीचे की ओर, कीमतें नीचे जा रही हैं। साइडवेज ट्रेंड, समानांतर, कीमतें एक ही रेंज में घूम रही हैं। और एक ट्रेडर का काम है इन ट्रेंड्स को पहचानना और उनके साथ बहना। 3 इतिहास खुद को दोहराता है, लोग बार बार एक ही तरह का व्यवहार करते हैं। डर, लालच, उम्मीद। ये भावनाएं नहीं बदलती। यही वजह है कि जो पैटर्न्स 50 साल पहले काम करते थे, वे आज भी करते हैं। ये 3 स्तंभ टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद हैं। अगर आप इन्हें समझ गए तो आप आधी जंग जीत गए। पार्ट 2। कहानी के हथियार, टूल्स ऑफ द ट्रेड। अब जब हमने बुनियाद को समझ लिया है तो चलिए प्रीइंग द्वारा बताए गए कुछ सबसे शक्तिशाली हथियारों के बारे में बात करते हैं।
ये वे उपकरण हैं जो हमें ट्रेंड को पहचानने और सही समय पर निर्णय लेने में मदद करते हैं। एक चार्ट्स प्रीइंग कहते हैं कि चार्ट हमारा सबसे महत्वपूर्ण टूल है। ये किसी भी शेयर की कीमतों की कहानी बताते हैं। किताब में उन्होंने कई तरह के चार्ट्स के बारे में बताया है, जैसे लाइन चार्ट यह सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को जोड़ता है। बार चार्ट यह हर दिन की ओपन, हाई, लो और क्लोज को दिखाता है। कैंडलस्टिक चार्ट यह सबसे लोकप्रिय है। यह बार चार्ट जैसी ही जानकारी देता है, लेकिन देखने में ज्यादा आसान होता है। लाल और हरे कैंडल हमें तुरंत बताते हैं कि आज का दिन कैसा रहा। 2 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यह एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। सोचिए, एक घर है, उसकी रेजिस्टेंस और उसका सपोर्ट लेवल, वह कीमत जहां पर शेयर बार बार गिरना बंद कर देता है और ऊपर की ओर उछलता है। यह एक ऐसा फर्श है जो कीमतों को गिरने से रोकता है। रेजिस्टेंस लेवल, वह कीमत जहां पर शेयर बार बार ऊपर जाना बंद कर देता है और नीचे की ओर आता है। यह एक ऐसी छत है जो कीमतों को ऊपर जाने से रोकती है। एक ट्रेडर का काम है इन लेवल्स को पहचानना और इनके हिसाब से ट्रेड करना। जब कीमत सपोर्ट पर आए तो खरीदने का मौका हो सकता है। जब रेजिस्टेंस पर पहुंचे तो बेचने का। 3 ट्रेंड लाइंस, ट्रेंड को पहचानने का सबसे सरल तरीका है एक लाइन खींचना। अप ट्रेंड में नीचे के पॉइंट्स को जोड़कर एक लाइन खींचें। जब तक कीमत इस लाइन के ऊपर है, ट्रेंड मजबूत है। डाउन ट्रेंड में ऊपर के पॉइंट्स को जोड़कर एक लाइन खींचें। जब तक कीमत इस लाइन के नीचे है, ट्रेंड कमजोर है। 4 मूविंग एवरेजेस, यह एक बहुत ही शक्तिशाली इंडिकेटर है। यह हमें बताता है कि शेयर की औसत कीमत क्या है। मान लीजिए 50 दिन का मूविंग एवरेज, यह पिछले 50 दिनों की कीमतों का औसत है। प्रीइंग कहते हैं कि जब शेयर की कीमत अपने मूविंग एवरेज से ऊपर जाए तो यह एक तेजी का संकेत हो सकता है, और जब नीचे आए तो मंदी का। पार्ट 3, असली दुनिया में इनका इस्तेमाल। अब हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ते हैं। सोचिए, आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं। आपने एक बॉलर का इतिहास देखा। आपको पता चला कि वह अक्सर 45 रन देने के बाद यॉर्कर डालता है और 15 रन देने के बाद वह स्लो बॉल डालता है। आप इन जानकारियों का इस्तेमाल कैसे करेंगे? जब उसने 44 रन दे दिए हैं, तो आप तैयार हो जाएंगे। आप जानते हैं कि यॉर्कर आने वाली है। आप अपनी पोजीशन लेंगे और सही शॉट मारेंगे। शेयर मार्केट में भी यही होता है। आप एक चार्ट खोलते हैं। मान लीजिए HDFC बैंक का। आप देखते हैं कि पिछले 6 महीने से यह स्टॉक 1,400 रुपये और 1,650 रुपये के बीच में घूम रहा है। 1,400 रुपये उसका सपोर्ट है, 1,650 रुपये उसका रेजिस्टेंस है। आप यह भी देखते हैं कि जब भी यह 1,400 रुपये के पास आता है तो खरीदने वाले बहुत बढ़ जाते हैं, वॉल्यूम बढ़ जाता है। और जब 1,650 रुपये के पास आता है तो बेचने वाले बढ़ जाते हैं। एक समझदार ट्रेडर क्या करेगा? वह 1,400 रुपये के पास खरीदने की सोचेगा और 1,650 रुपये के पास बेचने की। लेकिन प्रीइंग एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, ब्रेकआउट। अगर अचानक से HDFC बैंक की कीमत 1,650 रुपये को तोड़कर ऊपर निकल जाती है, तो इसका मतलब है कि अब उसकी छत टूट चुकी है। नया ट्रेंड शुरू हो सकता है। अब वह 1,650 रुपये का लेवल ही उसका नया सपोर्ट बन जाएगा। एक अच्छा ट्रेडर ऐसे ब्रेकआउट को पहचानकर सही समय पर एंट्री लेता है। यही है टेक्निकल एनालिसिस की असली ताकत। यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक गाइड है जो आपको बताता है कि कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है और सबसे जरूरी, कब चुपचाप बैठकर सिर्फ देखना है। कंक्लूजन, कहानी का सार और अंतिम सीख। तो दोस्तों, हमारी यह यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। टेक्निकल एनालिसिस, जैसा कि मार्टिन प्रीइंग ने अपनी किताब में समझाया है, कोई जादू नहीं है।
यह कोई गुप्त मंत्र नहीं है जो आपको रातों रात अमीर बना देगा। यह एक कला है, एक विज्ञान है और एक अनुशासन है। यह हमें सिखाता है कि मार्केट की आवाज़ सुने। कीमतें ही असली कहानी कहती हैं, हमें सिर्फ उन्हें पढ़ना आना चाहिए। अनुशासन बनाए रखें। हर ट्रेड में एक योजना होनी चाहिए, कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है और कहाँ नुकसान को रोकना है। धैर्य रखें। हर दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। सही मौके का इंतजार करना सबसे बड़ा गुण है। मार्टिन प्रिंग की किताब टेक्निकल एनालिसिस एक्सप्लेन्ड सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शक है। यह उन लोगों के लिए एक टॉर्च है जो स्टॉक मार्केट के अंधेरे में भटक रहे हैं। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में आप या तो एक खिलाड़ी हैं या एक दर्शक। टेक्निकल एनालिसिस आपको दर्शक से खिलाड़ी बनने का मौका देता है। अगली बार जब आप किसी शेयर का चार्ट देखें तो सिर्फ लाल और हरे कैंडल न देखें। उनमें एक कहानी खोजें। एक कहानी जो आपको बताएगी कि वह शेयर कहाँ से आया है और कहाँ जाने की तैयारी कर रहा है। और जब आप इस कहानी को पढ़ना सीख जाएंगे तो आप सिर्फ एक ट्रेडर नहीं रहेंगे। आप एक मास्टर कहानीकार बन जाएंगे जो मार्केट की हर चाल को समझता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में स्टॉक मार्केट को एक जुए की जगह एक समझदारी भरा निवेश का क्षेत्र बनाना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए।